गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रक्रिया। तो जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो अधिगम की प्रक्रिया बालक में होती है, किस प्रकार से बालक सीखते हैं, यह हम इसके आज की वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो कि व्यवहारवादियों के अनुसार आज हम समझ रहे हैं। जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के अंतर्गत भी अलग अलग वर्ग हुए, जैसे कि व्यवहारवादी, मानवतावादी, गेस्टार्टवादी। इसको मैंने आपको पहले भी बताया था। इन सभी ने सीखने की प्रक्रिया को अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की है। तो जो व्यवहारवादी हैं वह स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, दो महत्वपूर्ण सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण चीज़ों को महत्व देते हैं। वह है स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। स्टिमुलस जिसे कि हम उद्दीपक कहते हैं और रेस्पॉन्स जिसे कि हम प्रतिक्रिया कहते हैं। तो उद्दीपक मैंने आपको बताया वो किसी भी प्रकार की कोई वस्तु हो सकती है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, किसी प्रकार का साउंड हो सकता है, या हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ या कोई भी प्रक्रिया, कोई भी गतिविधि हो सकती है। तो इसे हम स्टिमुलस कहते हैं। उसके प्रति हमारी किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, किस प्रकार से हमारा व्यवहार होता है, इन दोनों के बीच में ही कहीं जो कनेक्शन बनता है, जो बॉन्ड बनता है, जो इन दोनों के बीच में लिंक बनता है, उसे व्यवहारवादियों ने सीखने की प्रक्रिया की संज्ञा दी है। तो जो आज हम सीखने की प्रक्रिया को जानेंगे वह व्यवहारवादियों के अनुसार उन्होंने सीखने के बारे में क्या कहा। तो हम इसको यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि व्यवहारवादियों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया जो आज हम समझें, जो उन्होंने व्यवहारवादी जो है उन्होंने सीखने की प्रक्रिया के कौन कौन से स्तर बताए हैं जो कि सीखने के लक्ष्य को क्या करती हैं, प्राप्त करती हैं, इसे हम सब बताएंगे। तो जब भी हम सीखने की प्रोसेस में होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक लक्ष्य होता है, यानी कि हम किस चीज़ को सीखना चाह रहे हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती है जब तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो ये लक्ष्य हम लास्ट में क्या करते हैं, ये लक्ष्य हमारे पास एक होता है सर्वप्रथम से ही, और यह लास्ट तक विभिन्न स्तरों से होकर हम जब सीखने की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया में एक लक्ष्य जो है वह क्या है, अपना महत्वपूर्ण रोल उसका क्या होता है। तो सीखने का एक लक्ष्य होता है, जैसे कि यहाँ पर आप सीख रहे हैं, आपका लक्ष्य है शिक्षक बनना, या फिर कोई भी सीखने की प्रक्रिया है, अगर आप ड्राइव करना सीख रहे हैं तो गाड़ी चलाना आपका लक्ष्य हो सकता है, या फिर लिखना, पढ़ना, या फिर अपने आसपास की चीज़ों को समझना, ये हमारा क्या है, एक लक्ष्य है। इस लक्ष्य के पीछे ये तो हमारा जब भी हम सीखते हैं तो ये कहते हैं, जो व्यवहारवादी हैं तो ये कहते हैं कि एक हमारा क्या होता है, गोल अवश्य होता है। तो गोल को जो और शक्ति प्रदान, सीखने को जो और शक्ति प्रदान करता है और भी उसे प्रभावित करता है, वह होता है नेक्स्ट मोटिवेशन। तो मोटिवेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है। अभिप्रेरणा इसे हम कहते हैं, प्रेरणा या अभिप्रेरणा। तो लक्ष्य जब हमारा होता है तो लक्ष्य के प्रति अगर किसी प्रकार का जो प्रेरणा अगर है तो यह भी क्या करती है, एक शक्ति के रूप में कार्य करती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो जितना अधिक हमारा मोटिवेशन होगा उतनी ही तेज ही हमारे क्या होगी, सीखने की प्रक्रिया होगी। अगर ये मानते हैं कि अगर किसी प्रकार का मोटिवेशन नहीं होगा सीखने की प्रक्रिया में तो बालक नहीं सीखेगा। अर्थात सिखाने की प्रक्रिया में मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है, अभिप्रेरणा का होना बहुत आवश्यक है। तो ये मोटिवेशन बाह्य भी हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है। तो बाह्य मोटिवेशन का तात्पर्य है कि किसी प्रकार से बाहर से अगर शिक्षक उसे प्रेरित कर रहा है, कुछ उसे समझा रहा है, उसे बता रहा है, उसके महत्व के बारे में बता रहा है, तो ये क्या होगा, बाह्य
मोटिवेशन। कभी कभी आंतरिक मोटिवेशन का तात्पर्य है जो व्यक्ति को अंदर से प्रेरित करती है सीखने के लिए, उसके अंतर्गत जिज्ञासा है, ललक है किसी कार्य को करने की। तो इन दोनों में से कोई ना कोई मोटिवेशन अवश्य होना चाहिए सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सीखने के लिए हमारे पास क्या है, एक गोल होना चाहिए कि क्यों हम सीख रहे हैं या क्यों हमें उसकी आवश्यकता है। यह हमारे पास क्या है, एक लक्ष्य है। जिस भी कार्य को आप सीखने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, लक्ष्य है। तो उसके पीछे जो मोटिवेशन है वह भी क्या कर रहा है, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। तो जो मोटिवेशन है वह क्या करता है, उसको प्रेरित करता है सीखने के लिए और आगे को। तो मोटिवेशन होना, व्यवहारवादियों के अनुसार मोटिवेशन का होना, सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। जब हम सीखते हैं तो सीखने के दौरान हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रतिक्रियाएं करते हैं। यानी कि अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, यानी आप लिखना सीख रहे हैं, या आप किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो आप बृहद तरीके से क्या करते हैं, बहुत अनेक प्रयास आप क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और वो प्रयास आपके क्या होते हैं, लगातार होते रहते हैं। तभी हम उसको क्या करते हैं, एक समय पर सीख जाते हैं। तो सतत प्रतिक्रियाएं या फिर वेरियस रेस्पॉन्स। तो बहुत बार हम उसको सीखने के लिए क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे कि ड्राइविंग सीख रहे हैं तो एक बार में हमें कोई भी कार्य नहीं सीखा जाता, तो किस प्रकार से हम उसमें बैलेंस बनाएं, किस प्रकार से हमें स्टीयरिंग जो है उसको घुमाना है, बहुत सारी चीज़ों को आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आप कर रहे हैं। स्टीयरिंग को आप घुमा रहे हैं, आप अगर ड्राइविंग आप सीख रहे हैं तो आप अपने पैरों का कोऑर्डिनेशन करना भी सीखते हैं। तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हम क्या करते हैं, सीखने के दौरान करते हैं। जैसे कि हमने कहा, अगर लिखना ही अगर हम सीख रहे हैं, लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो हम उसके बहुत सारे उसको सुनते हैं या फिर दूसरे लोगों को सुनते हैं, हम खुद पढ़ते हैं और फिर हम उसको लिखते हैं। तो ये बहुत सारी प्रयास हम क्या कर रहे हैं, सीखने के दौरान कर रहे हैं। तो जिस भी कार्य को आप सीखते हैं उसको सीखने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रयास करते हैं। तो बहुत सारे रेस्पॉन्स, प्रतिक्रियाएं होती हैं सीखने के दौरान। तो इन्हीं प्रतिक्रियाओं के दौरान हो सकता है हमारे सामने क्या हो, कुछ बाधाएं भी आती हैं। तो सीखने के दौरान बाधाएं भी क्या होती हैं, ज़रूर उसके अंतर्गत सम्मिलित होती है। जैसे कि अगर हम लें कि आप अगर यहाँ पर सीख रहे हैं, कुछ नई चीज़ों को आप सीख रहे हैं, तो आपके पास बुक्स नहीं है, या अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में हो सकता है आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। तो इन सभी चीज़ों को क्या करते, ये सभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, बुक्स हमारे पास नहीं है, या फिर अगर जैसे कोरोना काल चल रहा है तो आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप जैसे हमने कहा कि आपको बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको ऑब्जर्व करना चाहिए अर्ली चाइल्डहुड एज में। तो कहाँ से हमें, तो ये हमारी जो सीखने की प्रक्रिया में क्या होती हैं, कुछ बाधाएं भी आती हैं, ठीक है। या फिर वो अगर हमने ड्राइविंग का एग्जाम्पल बताया, तो हो सकता है कि बाधा इस प्रकार की हो कि बैलेंस नहीं बनाया जा रहा है, या फिर अच्छे से आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, हैंड्स और लेग में आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे। तो विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं हैं वो भी हमारे क्या होती हैं, सीखने के दौरान आती हैं। तो ये बाधाएं कभी कभी हमें क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं, और कभी कभी ये क्या कहती हैं, अगर बाधाएं आसान होगी, मीन जिनका आप समाधान कर पाते हैं, तो ये हमें क्या करती हैं, और सीखने की प्रक्रिया में क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। और अगर बाधाएं ऐसी हैं कि उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो ये हमारे सीखने की प्रक्रिया में क्या होती हैं, भटकाव भी ला सकती हैं या फिर रुकावट भी दे सकती है। तो ये तो बाधाएं भी क्या होती हैं, सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित होती हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि जो सीखना है, अगर सिखाने को बेहतर तरीके से करना है, तो हमें अपना लक्ष्य, जो भी गोल है, वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर होना चाहिए, तो वो बाहर से हो या फिर वो आंतरिक मोटिवेशन हो। तो सीखने की प्रक्रिया में फिर क्या होती हैं, बहुत सारी क्या होती हैं, प्रतिक्रियाएं, बहुत सारे रेस्पॉन्सेज हम करते हैं। यानी कि जिस प्रकार से हम सीख पाते हैं, तो हम अलग अलग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, जिससे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, यानी कि सीख पाए किसी। तो इसी प्रोसेस में हमें क्या होती है, कुछ बाधाओं का भी हमें क्या करना होता है, सामना करना होता है। तो ये बाधाएं हमें दोनों प्रकार से क्या करती हैं, प्रभावित
कर सकती हैं, कि हम जो हमारे सीखने की प्रक्रिया को पॉजिटिव वे में भी ये क्या कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं, और हमें क्या क्या नेगेटिव प्रभाव भी इसके देख सकते हैं हम इसके, कि हम कहीं भटक भी सकते हैं सीखने की प्रक्रिया से। तो इन्हीं सभी प्रक्रियाओं के बीच में होता है कि कोई हमसे ऐसी प्रतिक्रिया हो जाती है जो कि क्या होती है, सीखने की प्रक्रिया में जिस कार्य को हम सीख रहे हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, सही प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि करेक्ट रेस्पॉन्स। जब आप सीख रहे हैं तो अचानक ये होता है कि हम किसी में सही से उस कार्य को कर लेते हैं, फिर हम उसे बार बार करते हैं, दोबारा से हम उसको दोहराव करते हैं, जैसे सही प्रतिक्रिया हुई थी उस प्रतिक्रिया को हम क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो उस सही प्रतिक्रिया को हम सीख जाते हैं। यानी कि जो भी कार्य हम सीख रहे हैं, जैसे कि हमने कहा आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, आपने बहुत कोशिश करी, आपने किसी को सुना, आप सुन रहे हैं, दूसरों से सीख रहे हैं, या फिर लिख के उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, या बहुत सारी अन्य बुक्स की आप हेल्प ले रहे हैं, तो इसी बीच में एक ऐसी प्रतिक्रिया आपकी होती है जिससे आप क्या करते हैं, सही किस प्रकार से सीखना है उसे समझ जाते हैं, कि लिख के मैं सीख रहा हूँ या दूसरों को सुन के मैं सीख रहा हूँ, या फिर हम खुद बोलने का प्रयास करते हैं, तो किस प्रकार से हम सीख रहे हैं उस चीज़ को हम क्या करते हैं, फिर बार बार वो हमारी क्या होती है, एक जो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हम करते हैं उसमें हमको एक क्या होता है, सही प्रतिक्रिया हमको प्राप्त हो जाती है, उसको हम बार बार दोहराते हैं, तो क्या होता है कि हम में क्या होती है, सीखने की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, और हम क्या करते हैं, जो हमारा लक्ष्य है सीखने का किसी कार्य को, उसे हम दोबारा फिर सीख जाते हैं। उसी में नेक्स्ट आता है पुनर्बलन। तो जो भी हमने सीखा, जो भी कार्य हमने सीख लिया, जो भी अगर जैसे लैंग्वेज बोलना हमने सीख लिया, अगर हम उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं, हम बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं, या हम बहुत अच्छे से लिख पा रहे हैं, या हम ड्राइव करना सीख रहे थे, तो अचानक हमने सीख लिया कि कैसे हमें बैलेंस बनाना है, कैसे हमें अपने हाथ और लेग में दोनों में कोऑर्डिनेशन रखना है। तो अगर आप उससे क्या करते हैं, अच्छी तरीके से इसे कर पाते हैं, तो आपको क्या होता है, पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन भी हमारा आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकता है। तो ये किसी बाह्य रूप में, किसी चीज़ के रूप में आपको कोई पुनर्बलन मिल रहा है, यानी कि आपने ड्राइविंग से करना सीख लिया तो आप आसानी से अपने कार्यों को कर पा रहे हैं, लैंग्वेज आपने सीखा है तो आप फ्लुएंटली जो अपने जिस चीज़ के लिए आप सीख रहे थे वो आप कर पा रहे, तो उससे क्या होगा, आपको आंतरिक पुनर्बलन मिलेगा, मीन्स आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि जिसको हम सीखना चाह रहे थे वो हमें प्राप्त हो गया। या फिर किसी अन्य रूप में भी क्या हो सकता है, रेनफोर्समेंट हो सकता है। तो सही प्रतिक्रिया के साथ जब पुनर्बलन भी होता है, यानी कि हम उसे क्या करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं किसी रूप में, तो क्या होता है, हमारी सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, और मजबूत होती है। तो पुनर्बलन जो सीखने की प्रक्रिया है, जो सही प्रतिक्रिया है, उसे क्या करता है, और मजबूत करता है। नेक्स्ट है संगठन। तो हमने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रेरणा है, बहुत सारे प्रयास आप करते हैं, उनके बीच में आपको बहुत सारी बाधाएं भी आपको सामना करना पड़ता है, और हम एक समय ऐसा आता है कि हम सही प्रतिक्रिया में जो कार्य हम सीखना चाहते हैं उसको हम सही से सीख पाते हैं। तो इन पुनर्बलन उसको क्या कर रहा है, और मजबूत कर रहा है। तो सीखने की प्रक्रिया में इन सभी का क्या होता है, संगठन होता है। आप ये भी सीखते हैं कि अगर ये बाधाओं को अगर आप समाधान कर पाते हैं, तो आप ये भी सीखते हैं कि कैसे इन समस्याओं का समाधान करना है, कैसे हमें हम जो सही सीखने की प्रोसेस जो हमें है वो कैसे सही प्रकार से हो सकती है। तो यह बताता है कि इन सभी चीज़ों का हम क्या करते हैं, संगठित रूप से जब हमारे अंतर्गत आता है तो हमें क्या होती है, जिस कार्य को हम सीखना चाहते हैं वो हमें फिर से प्राप्त हो जाता है। फिर हमारे सामने एक नया लक्ष्य आता है, उसके पीछे मोटिवेशन होता है, फिर हम बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं, बाधाओं का हमको सामना करना पड़ता है, फिर एक समय पर हम क्या करते हैं, सही प्रतिक्रिया को कर पाते हैं। उसके अंतर्गत पुनर्बलन सम्मिलित हो तो वह और मजबूत होता है, और हम इन सभी को संगठित कर अपने लक्ष्य को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो व्यवहारवादी हैं, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, कोई उद्दीपक होता है उसके प्रति हम क्या करते हैं, उद्दीपक हमारा यहाँ पर मोटिवेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। उद्दीपक को हम यहाँ पर जो कोई चीज़ है जिसको आप सीखना चाहते हो, वह हमारा क्या हो सकता है, उद्दीपक
हो सकता है। वह हमको क्या करता है, जैसे गाड़ी सीखना हमारे लिए अगर मोटिवेशन है, मीन्स हम उसको सीखना चाहते हैं आंतरिक रूप से, तो वो उद्दीपक है हमारे लिए। वो क्या है, एक क्या है, कार्य है जिसे हम सीखना चाहते हैं। तो आपने उसको सीखने के लिए बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करी, उसके बीच में आपको बाधाओं का सामना भी करना पड़ा, फिर एक समय पर आप क्या करते हैं, सही रिस्पॉन्स कर पाते कि कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है। तो पुनर्वलन होता है कि आपको सेटिस्फेक्शन, आप अगर सेटिस्फाइड हैं सीखने से तो वो आपके लिए पुनर्वलन का कार्य करता है, या फिर किसी बाह्य रूप से आपको कोई प्रोत्साहन मिल रहा है तो वो उसको क्या करता है, हमारे सीखने को और मजबूत बनाता है। और ये इन सभी का संगठन हम क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। जब हम इनको संगठित रूप से परफॉर्म कर पाते हैं तो ये हमारी सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, संपूर्ण होती है। तो व्यवहारवादियों ने इन विभिन्न स्तरों को बताया सीखने की प्रक्रिया में कि इस प्रकार से सीखना होता है। तो बहुत बार हम प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका हम सामना करते हैं। तो आप लोगों को जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है यह समझ आया होगा। इसको आप स्वयं भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि लक्ष्य क्या है, प्रेरणा क्या है, सतत प्रतिक्रियाएं क्या हैं, बाधाएं क्या हैं, सही प्रतिक्रिया किस प्रकार से होती है और पुनर्बलन क्या है। इसको हमने निम्न बिंदुओं के अंतर्गत लिखा भी है। आप इनको यहाँ से भी आसानी से समझ सकते हैं कि लक्ष्य क्या है। सीखने की प्रक्रिया में लक्ष्य जिसे व्यक्ति सीख रहा है या उद्देश्य संपूर्ण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण लक्ष्य या उद्देश्य, इस लक्ष्य को हम क्या कह सकते हैं, उद्देश्य भी हम कहते हैं। तो संपूर्ण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जो लक्ष्य है उसका एक क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार से जो अभिप्रेरणा है उसके भी हो सकता है कि उसका भी अपना क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो यह किसी भी प्रकार से होता है, आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। इसी प्रकार से सतत प्रतिक्रियाओं को हमने आपको समझाया, बाधाओं को भी हमने आपको समझाया कि किस प्रकार की बाधाएं होती हैं। कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जिनका समाधान नहीं हो सकता, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हम क्या कर पाते हैं, आसानी से क्या करते हैं, समाधान कर पाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक सही प्रतिक्रिया का चयन करते हैं, उसमें जो प्रोत्साहन यानी कि पुनर्बलन जो है वह उसको क्या करता है, और भी मजबूत करता है। और इन सभी क्रियाओं को जब हम संगठित रूप में करते हैं तो वो हमारा सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, संपूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।